ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक बोलना चाहिए, जो कि हमारा है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, और इसको हम बोलते भी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। तो क्लास 10 में इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि हमारा रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पास एग्जैक्टली एक डायग्राम है सामने। तो इस डायग्राम में आपको रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा। हम यहाँ समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या है। हमने ये देखा है अभी तक कि हमारे जितने भी इफेक्टर मसल्स होते हैं, इफेक्टर मसल्स कहाँ पर होते हैं। अब देखिए, हमने नर्वस सिस्टम में अभी देखेंगे, उसके चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम से आपके दो नर्व्स काम करते हैं। एक तो है आपका सेंसरी नर्वस और दूसरा है आपका मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स कैसे एसोसिएट करके काम करते हैं, हम उसको समझेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इसी का ही एक आपका ये समझ जाइए कि इसी का ही कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें ये होता है कि यहां पर अगर देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड का हमारा पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट मतलब अगर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का पार्ट, तो ये आपका पोर्शन किससे कनेक्टेड है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ब्रेन अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमारा ब्रेन किससे कनेक्टेड है। एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज होता है, आपका ब्रेन होता है, दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड एक बोन से नहीं होता, बहुत सारे वहां पे बोन्स होते हैं, तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, तो उनमें ही ये कनेक्टेड होता है। पहली बात ये, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको सामने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक लैग का पोर्शन आपको दिखा रहा है और यहाँ पर नर्व्स को एसोसिएट करके बता रहा है। तो दो नर्व्स है जो काम करती हैं, एक आपके सेंसरी नर्व्स और दूसरा है आपके मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या काम करेंगी, सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं, आपका लेग के स्किन या आपका लेग किसी टेम्परेचर को सेंस करता है, या लेग के स्किन हो गया वो किसी चीज को सेंस करता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो सेंस किया, हमने देखा ना हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, जिसमें स्किन भी हमारा एक टाइप का सेंस ऑर्गन ही है। तो ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने सेंस किया उसको इस सेंसरी नर्व्स के थ्रू किसको ट्रांसमिट करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तक उसको क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। तो यहां पर जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड जो आपके सेंसरी नर्व्स है, तो यहाँ इफेक्टर मसल्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए इफेक्टर्स। इफेक्टर्स का मतलब ये है कि पहले आपको एक प्रोसेस के थ्रू इसको और अच्छे से बता दो तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या है, आपके रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स में दोनों में आपको चीज समझना है, क्या चीज है रिसेप्टर्स। यहाँ पर रिसेप्टर नहीं होगा, लेकिन आप कई डायग्राम्स में देखेंगे यहाँ पर रिसेप्टर्स होता है। तो रिसेप्टर्स का मतलब है क्या, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते। तो स्किन में क्या है, आपके रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं आपके स्किन में, अब स्किन हमारा किस चीज को सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। तो ये टेम्परेचर को सेंस करेंगे, टेम्परेचर को सेंस करने के बाद इसको सेंसरी नर्व्स के थ्रू भेज देते हैं, किसको, आपके स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड तक यह इंफॉर्मेशन चला गया। अब स्पाइनल कॉर्ड वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर वो भी एक इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, किसके थ्रू, नर्व इम्पल्स के थ्रू। तो गया तो था सेंसरी नर्व से, लेकिन ब्रेन से जब सिग्नल आता है तो वो सिग्नल किससे आता है, आपका मोटर नर्व से। तो मोटर नर्व से ये सिग्नल आता है वापस, तो फिर वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में इस कॉलम में आएगा, और फिर से यहाँ ये मोटर नर्व्स के थ्रू ये जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन जाता है तो रिसेप्टर्स की जगह नहीं जाता, ये इफेक्टर्स के साथ जाता है। अब इफेक्टर कौन, आपके मसल्स। क्यों, क्योंकि यहां से जब मोटर नर्व सिग्नल, क्या अब ये जो सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, ब्रेन से आ रहे हैं, और किसके थ्रू आ रहे हैं, मोटर नर्व्स के थ्रू। तो ये इसको सिग्नल देंगे, मसल्स फिर क्या करेंगे, मूव करना चालू करते हैं। तो जैसे आपको वॉक करना है, आपको जंप करना है, कुछ भी करना है, तो ये आपके इफेक्टर मसल्स इस काम को करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये है, रिसेप्टर्स जो है वो क्या काम करते हैं, रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और आपके जो इफेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रहा है उस ब्रेन से आने वाले इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ये प्रोसेस करते हैं, और इससे फिर ये चीज आगे बढ़ेगी। तो हम यहां पर देख लेते हैं क्या क्या चीज होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
तो अब एक एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो ये है आपके नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स से पहले ध्यान से देखिए, तो नर्व सेल्स हैं। तो नर्व सेल्स में हमने ये देखा कि आपके जो नर्व सेल्स है, तो नर्वस सिस्टम से हमने नर्व सेल्स पढ़े थे। तो आपका जो बहुत सारे नर्व सेल्स एसोसिएट करके सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स इनको बना रहे हैं। अब ये देखिए, इनमें सिग्नलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको नजर आ रहा होगा। अभी वीडियो रिप्रेजेंटेशन में आप देख होंगे जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये देखिए, जो लैग का मूवमेंट हो रहा है, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया उससे हो रहा है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां समझ में होगा। रिफ्लेक्स एक्शन जनरली इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या चीज है? स्टिमुलस एनी चेंज इन एक्सटर्नल स्टिमुली। कोई भी बाहर में जो चेंज होता है, चाहे वो टेम्परेचर में चेंज हो या लाइट में चेंज हो, तो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हमारे पास अलग अलग रिसेप्टर सेल्स होते हैं। आईज आपके विजुअल होते हैं, तो ये क्या रिसीव करेंगे? आपके जो लाइट को रिसीव करते हैं, ये लाइट को सेंस करते हैं। और ऐसे साउंड को आपके क्या करते हैं? ईयर्स के जो रिसेप्टर्स है वो सेंस करते हैं। और नोज में तो यहाँ पर आपके फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर आपके आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका भी एक अलग नाम होता है। तो इतने सारे रिसेप्टर्स काम, तो स्किन में भी आपके होते हैं। तो स्किन में आपके कौन से होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स अभी जो हमने रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन देखा उसमें ये काम करके दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरली इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुली। तो सपोज एक आप बुक में डायग्राम्स में देखते होंगे कि एक हॉट वाटर होता है, उसको जब हम टच करते हैं तो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म आपको शो करता है, वो हाथ तुरंत वहां से हट जाता है। तो टेम्परेचर को सेंस किसने किया? हमारे रिसेप्टर्स ने सेंस किया, और रिसेप्टर्स ने उसको जब सेंस किया तो सिग्नल किसको ट्रांसमिट किया? ब्रेन तक पहुंचाया स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। कौन से नर्व्स के थ्रू? आपके सेंसरी नर्व्स के थ्रू। वो गया आपके ब्रेन तक, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, वापस स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर नर्व्स के थ्रू वो कहाँ आया? इफेक्टर मसल्स तक। तो आपके रिसेप्टर्स अलग हैं और इफेक्टर्स अलग हैं। इफेक्टर्स आपके मसल्स हैं और उस पे ही फिर आपकी ये आगे चीज काम करती है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे। तो ये मैकेनिज्म होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ब्रेन रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम है, ये उतना आपके लिए चीज है। अब ये आपको एक फ्लेम दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो फ्लेम आपको नजर आ रहा है। उसी फ्लेम को यहाँ पर टच करें तो ब्रेन उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। तो वही जो चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर द पार्ट टेकन बाय नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ध्यान से समझिएगा। पाथ टेकन, जो वो रास्ता वो एक्वायर करते हैं, टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो पाथ वो एक्वायर करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बाय नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। तो हम इस पाथ को एक बार कंसीडर करते हैं। क्या क्या पाथ है? एक तो आपका इंफॉर्मेशन कहां से गया? रिसेप्टर से गया, सेंसरी नर्व्स के थ्रू किसको चला गया? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। ब्रेन से वो वापस आया और ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आया। कौन से नर्व्स के थ्रू आ रहा है? मोटर नर्व। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको पाथ बता रहा हूं। मोटर नर्व से भी कहां आया? वो आपके इफेक्टर मसल्स तक आया और इफेक्टर मसल्स ने फिर आपको एक्शन करके परफॉर्म किया। तो इस प्रोसेस, इस पूरे पाथ को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। और इससे जो एक्शन हो रहा है वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स आर्क ये हो गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है, रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे यहाँ पर मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो एक तो यहाँ पर ये चीज है जो चीज आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की अगर बात करें तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसको समझिए। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म आपने समझ लिया, सॉरी, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने देखा। तो ये देखिए वही जो कॉलम है, तो यहां पर आपके सेंसरी नर्व्स हैं और यहां पर आपके मोटर नर्व्स हैं, यहां इंडिकेट करके। लेकिन ये वाली जो लाइन है वो किसकी लाइन है? ये वाली जो लाइन है वो आपकी रिफ्लेक्स आर्क। यहां पर आपको विजिबल नहीं होगा, मैं इसको बता, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसकी खासियत ये है कि ये दोनों की तरह काम करता है। दोनों की तरह काम करने का मतलब क्या है? ये क्या है? अगर सेंसरी नर्व से वहां पर इंफॉर्मेशन है, मैं आपको इसको अच्छे से और बता दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए, यहां से अगर सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन देते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्या करता है? सेंसरी नर्व जैसा फंक्शन करता है।
लेकिन ब्रेन से जब सिग्नल आता है और वो सिग्नल फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये क्या है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट ही है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब इंफॉर्मेशन करता है तब फिर ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मोटर नर्व तक भेजने के लिए मोटर नर्व जैसा फंक्शन करना चालू कर देता है। तो इसको ना हम मोटर नर्व बोलेंगे, ना हम इसको सेंसरी नर्व बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रिले नर्व बोलेंगे। तो ये क्या है, रिले नर्व, मतलब डिपेंड अपॉन द वर्क, डिपेंड अपॉन द सिग्नलिंग सिस्टम। ये कभी कभी जब इसको सेंसरी नर्व का, तब ये क्या करेगा, सेंसरी नर्व, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा तो सेंसरी नर्व की तरह काम करेगा, और मोटर नर्व को इंफॉर्मेशन देगा तो मोटर नर्व की तरह काम करेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये इम्पल्स है, इस इम्पल्स को यहाँ पर शो करते दिखा रहा हुआ, ये सेंस हुआ। अब यहाँ से इन्होंने हाथ को हटा दिया, ये मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने में समझ में आ रहा होगा। तो ये क्लियर होगा आपको कि थिंकिंग प्रोसेस इज स्लो। अब इस चीज को हमको डिटरमाइन नहीं करना है, आप बस यहाँ पर ये समझिए कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, रिफ्लेक्स आर्क का परफॉर्मेशन कैसे होता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जो होता है वो कैसे काम करता है। हम इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस मैकेनिज्म के आगे जो आगे वाले एक्सप्लेनेशन हमारे नर्वस सिस्टम के और ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। मैं एक आपको, ये तो मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको बताया ताकि आपको समझ में आए, फिर हम एक डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस करेंगे हमारे रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स मैकेनिज्म को। देखिए इस वाले पोर्शन में अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है, डायग्राम्स में आपने समझ लिया होगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो एक्शन को करता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एफरेंट और मोटर न्यूरॉन, तो कहीं कहीं बुक्स में होता है मोटर न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम एफरेंट करके यूज होता है, और इसको बोलते हैं आपका सेंसरी। तो सेंसरी न्यूरॉन को बदल के बोल देते हैं एफरेंट। तो एक वर्ड यूज होता है कई जगह एफरेंट और एफरेंट, तो एफरेंट और एफरेंट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के ही बारे में बात कर रहा है। अच्छा, जिस एरिया से ये कनेक्टेड है, मैं आपको बताया था डायग्राम में कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के जिस पोर्शन से ये कनेक्टेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो क्रॉस सेक्शन, इसकी क्या खासियत होती है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर एफरेंट सिग्नल, मोटर न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल ले जाता है, तो सपोज अगर सेंसरी न्यूरॉन से स्टार्ट करें, तो सेंसरी न्यूरॉन जब यहाँ सिग्नल लेके आता है तो ये वाला जो पोर्शन है वो सेंसरी नर्व की तरह काम करेगा। लेकिन जब ब्रेन सिग्नल देता है और सिग्नल देके वापस भेजता है, और ये सिग्नल जब ये मोटर न्यूरॉन को देता है तब ये मोटर न्यूरॉन करता है, तो ये दोनों की तरह काम करता है। तो सिग्नल जब रिसीव करते रहता है तो अब ये सेंसरी नर्व की तरह काम करेगा, लेकिन जब ये सिग्नल देगा मोटर न्यूरॉन को तो एक मोटर न्यूरॉन की तरह काम करता है। तो ये दोनों का काम दिखाता है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है जिस क्रॉस सेक्शन में आप बोल रहे हैं, ये दोनों की फंक्शन को करता है। रिसीव करते टाइम सेंसरी नर्व की तरह काम करेगा, और सिग्नल देते टाइम ये मोटर नर्व की तरह काम करेगा। कहां पर प्रेजेंट होता है, क्रॉस सेक्शन में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जिससे आपके स्पाइनल कॉर्ड और आप सॉरी जिससे आपका सेंसरी नर्व और मोटर न्यूरॉन दोनों कनेक्टेड होते हैं। देख रहे हैं, इस पॉइंट से आपका मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड है, इस पॉइंट से आपका सेंसरी न्यूरॉन का। तो इसको तो दोनों का फंक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रेन सिग्नल देगा, ब्रेन से लेगा, ये दोनों के फंक्शन को करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ पर समझना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की कंट्रीब्यूशन में ये बहुत होता है। अब यहाँ से मोटर न्यूरॉन के जो सिग्नल को रिसीव करती है उसको बोलते हैं इफेक्टर मसल्स, और जिसको सेंस करते हैं उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर टेम्परेचर को जो सेंस कर रहे हैं रिसेप्टर्स, टेम्परेचर सेंस कर रहे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ने जिस सिग्नल को ब्रेन तक भेजा, कौन से सिग्नल को, तो सिग्नल जो रिसीव हुआ टेम्परेचर के चेंज होने का, उस सिग्नल इलेक्ट्रिक इंपल्स को सेंसरी नर्व्स के थ्रू उसने ब्रेन को भेजा। अब ब्रेन उसके ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करके उसको वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको भेजेगा। अब मोटर न्यूरॉन के सिग्नल को कौन रिसीव करेगा, मोटर न्यूरॉन के सिग्नल को आपके इफेक्टर मसल्स, हमने इसके पहले वीडियो में देखा है, इफेक्टर मसल्स रिसीव करेंगे। तो इफेक्टर कब काम करता है, रिसेप्टर्स कब काम करेंगे, कौन कौन से नर्व से कनेक्टेड है, सेंसरी न्यूरॉन, आपका मोटर न्यूरॉन, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एक्सप्लेनेशन को समझेंगे।